आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, जहां आपको पता चलेगा कि गोजो के ना होने पर जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स के लोग किस हद तक चले जाते हैं। हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मेगुमी की बहन सुमिकी को कलिंग गेम से बचाने और गोजो को प्रिजन रियल्म से फ्री करने के लिए बचे हुए सोर्सरर्स मास्टर टेंगेन से मिलने जाते हैं और अंत में टेंगेन उन्हें केंजाकू का प्लान और गोजो को फ्री करने के लिए एंजल के बारे में बताता है। तो चलिए अब आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मेगुमी टेंगेन से एंजल की लोकेशन के बारे में पूछता है। टेंगेन बताता है कि एंजल अभी टोक्यो के ईस्ट साइड की कॉलोनी में है। पूरे जापान में टोटल 10 कॉलोनीज हैं और ये कॉलोनीज आपस में एक बैरियर से जुड़ी हुई है जो जापान के नीचे एक लाइन बनाती है और कलिंग गेम रिचुअल पूरा होने के बाद बैरियर की ये लाइन जापान के सभी लोगों को टेंगन के साथ मर्ज कर देगी जो उन्हें दूसरी साइड ले जाएगी। केवल होक्काइडो एक ऐसी जगह है जिसे कलिंग गेम के बैरियर से बाहर रखा गया है क्योंकि इसे एक पवित्र जगह माना गया है। इसके बाद टेंगेन बताता है कि कलिंग गेम के रिचुअल में केवल 2 महीने लगेंगे, इसीलिए पूरा ग्रुप कलिंग गेम के रूल्स पर बात करते हैं। फर्स्ट रूल, जिसमें 19 दिनों के अंदर प्लेयर्स को गेम में पार्टिसिपेट करना होगा, जिसके अनुसार सुमिकी के पास अब केवल 10 दिन और 15 घंटे बचे हैं। सेकंड रूल के अनुसार जो भी प्लेयर्स फर्स्ट रूल को तोड़ेंगे उनकी कर्स टेक्निक हटाई जा सकती है और फोर्सफुली किसी की कर्स टेक्निक हटाने से उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन जिन लोगों के पास कर्स एनर्जी नहीं है जैसे माकी, उनको कोई खतरा नहीं, वो कभी भी गेम को छोड़ सकते हैं। थर्ड रूल में गेम स्टार्ट होने के बाद जो कोई भी बैरियर के अंदर आएगा उसे भी कलिंग गेम प्लेयर माना जाएगा, लेकिन गेम स्टार्ट होने के पहले सभी लोगों को बाहर निकलने का मौका दिया जाएगा सिवाय उनके जिनकी कर्स टेक्निक केंजाकू ने अवेकन किया है या फिर जो रीइंकार्नेट हुए हैं, क्योंकि सभी प्लेयर्स को यकीन होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बाइंडिंग वाव की तरह है जो बैरियर की पावर को बढ़ाता है। लेकिन जिन लोगों की कर्स टेक्निक केंजाकू ने अवेकन किया है या फिर वो जो किसी न किसी की बॉडी में रीइंकार्नेट हुए हैं, उन्हें कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करना ही होगा। फोर्थ रूल के अनुसार सभी कलिंग गेम प्लेयर्स एक दूसरे को खत्म करके पॉइंट स्कोर करेंगे। फिफ्थ रूल में गेम मास्टर सभी प्लेयर्स के पॉइंट्स डिसाइड करता है, जिसमें सोर्सरर्स को 5 और नॉर्मल प्लेयर्स को केवल 1 ही पॉइंट मिलेगा। मेगुमी गेम मास्टर के बारे में पूछता है, तब मास्टर टेंगेन उन्हें बताता है कि सभी प्लेयर्स को एक कोगाने मिलेगा जो सिर्फ गेम के इंटरफेस के रूप में काम करेगा और गेम मास्टर उसके प्रोग्राम की तरह। रूल 6 के अनुसार प्लेयर 100 पॉइंट्स के बदले एक न्यू रूल ऐड करवा सकता है, लेकिन रूल को घटाया नहीं जा सकता है। रूल 7 में गेम मास्टर उसी न्यू रूल को ऐड करेगा जिसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट कलिंग गेम पर ना पड़े। अब सभी सोर्सरर्स सोचते हैं कि रूल फेयर है कि नहीं, क्योंकि गेम मास्टर उन लोगों के न्यू रूल ऐड ही न करे तब क्या होगा। तब मास्टर टेंगेन उन्हें बताता है कि टेंशन नहीं लो, केंजाकू फेयरली गेम ही चाहेगा और लास्ट रूल के मुताबिक किसी भी प्लेयर का पॉइंट 19 दिन तक सेम नहीं होना चाहिए, इसीलिए सभी प्लेयर्स को दूसरों को मारकर पॉइंट स्कोर करना ही होगा। इसके बाद माकी प्लान बनाती है कि अब आगे किसको क्या क्या करना है, जिसमें यूकी और चोसो मास्टर टेंगेन की रक्षा करने के लिए यही टूम्स ऑफ स्टार में उनके पास रहेंगे। माकी कर्स टूल्स को इकट्ठा करने के लिए जेनिन क्लैन में वापस जाएगी, क्योंकि गोजो को सील करने के बाद कामो और जेनिन क्लैन ने जुजुत्सु हाई के कर्स वेयर हाउस से सभी टूल्स ले लिए थे। माकी सोचती है कि अब मेगुमी जेनिन क्लैन का हेड है, इसीलिए वो कर्स टूल्स को आसानी से ले सकती है। इसके अलावा यूता सबसे पहले कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करने जाएगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। माकी मेगुमी और यूजी से बोलती है कि तुम लोगों को हकारी को जल्द से जल्द ढूंढकर उसे अपने साथ ज्वाइन कराना है, जो सस्पेंडेड 3rd ईयर स्टूडेंट है। अब सभी लोग माकी के प्लान के अनुसार अपने अपने रोल को पूरा करने के लिए चल देते हैं, लेकिन जाने से पहले यूजी चोसो को हर चीज के लिए थैंक यू बोलता है। चोसो यूजी को ना मरने के लिए बोलता है। जैसे ही चोसो का छोटा भाई चला जाता है, यूकी देखती है कि चोसो अपने आंसू छिपाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हमें तकाबा का छोटा सा सीन दिखाया जाता है, जो कि एक फॉलिंग कॉमेडियन है। उसकी कॉमेडी देखने जो भी 4 लोग बैठे थे वो भी नींद ले रहे थे। अब इसके बाद हमें प्रिंसिपल यागा को दिखाया जाता है, जिसे गोजो का साथ देने के लिए मौत की सजा मिली है, इसीलिए वो कहीं जंगल में अपने बनाए हुए कर्स कॉर्प्सेस के साथ छिपा हुआ होता है। कर्स कॉर्प्सेस जैसे पांडा को उसने बनाया था और ऐसे कर्स कॉर्प्स जो खुद की कर्स एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, वो बनाने की टेक्निक केवल प्रिंसिपल यागा के पास है, जिसे वो कभी किसी को बताना नहीं चाहता था और जुजुत्सु हाई इस टेक्निक को यागा से किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। इसीलिए जुजुत्सु हाई के लोग यागा को बाहर निकालने और उसे सरेंडर करने को मजबूर करने के लिए पांडा को बंदी बना लेते हैं। यागा को पता चलते ही वो अपने बनाए हुए सभी कर्स कॉर्प्स को बाय बोलते हुए जंगल से पांडा को बचाने जुजुत्सु हाई के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ जहां पर पांडा को रखा गया था, वहां से कुसाकाबे उसे चोरी छिपे आजाद कर देता है और बोलता है कि उसे किसने आजाद किया इसके बारे में वो किसी से ना बोले। कुसाकाबे ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि एक बार यागा ने उसकी बीमार बहन के लिए उसके मरे हुए लड़के का कर्स कॉर्प्स बनाया था, जिसकी वजह से वो ठीक हो गई थी। अब पांडा आजाद हो चुका था। दूसरी तरफ यागा पांडा को बचाने के लिए गेट तक
आ जाता है। वहां उसका सामना एक ऐसे सोर्सरर से होता है जो जुजुत्सु हायर अप्स के लिए काम कर रहा था। वो यागा से पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। तब यागा बोलता है कि वो अपने बेटे से मिलने जा रहा है। वो सोर्सरर बोलता है कि तुम्हें मौत की सजा मिली है और खुद को बचाने का तुम्हारे पास केवल एक रास्ता है कि तुम कर्स कॉर्प्स बनाने का तरीका बता दो। यागा बोलता है कि तुम लोग इतना उड़ रहे हो क्योंकि गोजो अब जा चुका है। वो आदमी बोलता है कि ऐसा ही है, लेकिन उसके साथ और भी कोई है। तभी वहाँ गाकुगंजी भी आ जाता है जो हायर अप्स के साथ था, और एक छोटी सी फाइट के बाद गाकुगंजी यागा को इतना घायल कर देता है कि वो मरने वाला होता है। लेकिन मरने से पहले यागा गाकुगंजी को कर्स कॉर्प्स बनाने की टेक्निक बताने लगता है। दूसरी तरफ छूटने के बाद पांडा अपने फादर यागा को ढूंढने और उन्हें बचाने के लिए दौड़ता है। टेक्निक जानने के बाद गाकुगंजी यागा से पूछता है कि तुमने इस टेक्निक को पहले बताकर मरने से बचने की कोशिश क्यों नहीं की। तब यागा बताता है कि ये एक कर्स है जो अब उसे दिया जा रहा है। पांडा जब तक वहां पहुंचता तब तक यागा की डेथ हो चुकी थी। गाकुगंजी सोचता है पांडा उस पर अटैक करेगा, लेकिन पांडा बिना गाकुगंजी को देखे अपने फादर यागा के पास जाता है। गाकुगंजी पूछता है कि उसने बदला लेने के लिए फाइट क्यों नहीं की। तब पांडा बताता है कि वो इंसानों जैसा नहीं है। वो जानता है कि यागा के साथ गाकुगंजी के अच्छे रिलेशन थे और ये ऑर्डर उन्हें ऊपर से मिला था। फिर भी पांडा के आंसू बहते हैं और वो गाकुगंजी से बोलता है कि उसके रोने को याद रखना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कर्स टूल्स लेने के लिए माकी अपने घर जेनिन क्लैन के हाउस होल्ड जाती है, एक ऐसी जगह जहां उसकी कभी रिस्पेक्ट नहीं की गई। अब माकी जेनिन क्लैन पहुंचती है। अंदर जाते ही सबसे पहले वहां उसे नाओया मिलता है। वो माकी का मजाक उड़ाता है कि उसके पास ना तो कर्स एनर्जी है और ना ही वो कर्स स्पिरिट को देख सकती है। उसके पास केवल फेस था, वो भी जल गया। वो बोलता है कि अब वो मेगुमी और यूता के कुत्तों जैसे उनके पीछे चलेगी। माकी उसे इग्नोर करते हुए सीढ़ियों से एक अंडरग्राउंड टनल की ओर जाने लगती है जो कर्स वेयर हाउस का रास्ता था, जहां कर्स टूल्स रखे होते हैं। लेकिन वहां रास्ते में उसकी माँ उसे मिलती है जो उससे बोलती है कि तुम वहां नहीं जा सकती। माकी उसे वहां की कीज दिखाते हुए बोलती है कि क्लैन के नए लीडर यानी कि मेघुमी से उसे परमिशन मिल चुका है। दरअसल माकी ने ही मेघुमी को वसीयत के बारे में बताकर उसे नया लीडर बनने के लिए मनाया था। पहले तो मेगुमी ने मना कर दिया, लेकिन माकी ने जोर दिया कि वो ऐसा करे ताकि उसे क्लैन के कर्स टूल्स के साथ साथ बिग 3 फैमिली और जुजुत्सु हाई के बारे में जानकारी मिलती रहे। मेगुमी चाहता था कि उसकी जगह माकी लीडर बने, लेकिन माकी जानती थी कि क्लैन के लोग उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए माकी के समझाने के बाद मेगुमी लीडर बनने के लिए मान जाता है। अब स्टोरी में वापस आते हैं। माकी अपनी माँ के पास से वेयर हाउस की तरफ जाने लगती है। तब उसकी माँ उसे बोलती है, वापस आओ माकी, तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो? मैंने तुम्हें जन्म दिया है, उसके लिए कम से कम एक बार तो प्राउड फील करा दो। लेकिन माकी उसे इग्नोर करते हुए वेयर हाउस तक पहुंच जाती है। गेट का लॉक खोलते ही माकी चौंक जाती है क्योंकि उसके फादर ओगी बिना किसी कर्स टूल के अंदर बैठे होते हैं। वो माकी को बताता है कि उसने माकी के प्लान का अंदाजा पहले ही लगा लिया था, इसीलिए उसने सभी कर्स टूल्स को वहां से हटवा दिया। इसके बाद ओगी अपनी दूसरी बेटी यानी कि माकी की बहन माई को दिखाता है, जो उसके पीछे घायल पड़ी होती है क्योंकि जेनिन क्लैन द्वारा माई को काट दिया गया है और उसके पेट से ब्लड निकल रहा है। माई अपनी बहन माकी से बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आई? माकी उसे देखकर उसका नाम लेके चिल्लाती है। दूसरी तरफ जिंची, जो कि जेनिन क्लैन के हायर अप्स में से एक है, वो नाओया को पूरा प्लान समझाने के लिए मिलता है। जिंची नाओया को बताता है कि मेघुमी क्लैन के लीडर के लिए परफेक्ट है क्योंकि गोजो और नोरितोशी कामो के साथ उसके अच्छे रिलेशन हैं। लेकिन साथ ही जिंची किसी बाहरी इंसान को क्लैन की पूरी विरासत देने से मना करता है। नाओया बोलता है कि सीधे मेघुमी को रास्ते से हटाकर उससे छुटकारा क्यों नहीं पा लेते हो? तब जिंची बताता है कि हम सीधे तौर पर मेघुमी को खत्म करेंगे तो जेनिन क्लैन के गोजो और कामो क्लैन के साथ रिलेशन खराब होंगे। तब नाओया पूछता है कि अगर ऐसा है तो ये सब अभी ही क्यों कर रहे हो? तब जिंची बताता है कि हम लोग जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स द्वारा जारी की गई उस नोटिस का यूज कर रहे हैं जिसमें गोजो को प्रिजन रेल्म से फ्री करना क्राइम माना जाएगा। इसीलिए जेनिन क्लैन माई, माकी और मेघुमी को खत्म करने जा रहा है क्योंकि वो लोग गोजो को फ्री करने का प्लान बना रहे हैं। और क्योंकि ओगी अपनी ही बेटियों को मारने वाला है, इसीलिए जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स को उन लोगों पर पूरा विश्वास हो जाएगा, जिसके बाद वो मेघुमी को भी आसानी से खत्म कर सकते हैं। नाओया इस प्लान से खुश हो जाता है। दूसरी तरफ ओगी अब माकी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है और वो फॉलिंग ब्लोसम इमोशन टेक्निक का यूज करता है। उसने माई को जानबूझकर अभी तक जिंदा रखा था ताकि अगर माकी किसी भी अननोन कर्स टूल के साथ आए तो वो इमरजेंसी में माई का यूज कर सके। ओगी अब अपनी दूसरी बेटी माकी को भी खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं माकी भी जूजो की बनाई हुई मास्टरपीस कर्स टूल ड्रैगन बोन को निकालती है, जिसके बारे में ओगी को अच्छे से नॉलेज नहीं थी। दोनों अब फाइट के लिए तैयार थे। अटैक से ठीक पहले ओगी पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरी जगह नाओबिटो को ही क्लैन का लीडर क्यों चुना गया था? तब माकी उसे बोलती है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुम ऐसे
इंसान हो जो अपने ही बच्चों को मारने के लिए तैयार है। इसके बाद फाइट स्टार्ट हो जाती है। ओगी अपना ब्लेड निकालता है जबकि माकी ड्रैगन बोन को रिवर्स ग्रिप में घुमाती है। माकी ओगी के ब्लेड को रोकती है और उस पर अटैक करती है। ओगी उससे बचने की कोशिश करता है लेकिन माकी की कटाना उसके ब्लेड को बीच से काट देती है। इसके बाद माकी उसके पीछे आकर फिर से अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन ओगी अपनी फुल स्पीड से रिएक्शन करते हुए पीछे घूमता है और टूटी हुई कटाना के नीचे गिरने से पहले ही माकी को काट देता है, जिससे उसके चश्मे के साथ उसका पेट भी कट जाता है। माकी को समझ नहीं आता कि क्या हो गया। फिर वो देखती है कि ओगी ने कटी हुई ब्लेड को अपनी कर्स एनर्जी से पूरा किया है जिससे उसने अटैक किया है। माकी अब हार चुकी थी। इसके बाद ओगी अपने आंसू बहाते हुए बताता है कि वो लीडर नहीं बन पाया क्योंकि उसके बच्चे बेकार थे, लेकिन माकी ने अभी भी हार नहीं मानी है। वो अपनी बहन माई का बदला लेने के लिए कैसे अकेले ही पूरे जैनिन क्लैन को खत्म करती है और कैसे उसे तोजी की तरह पावर मिलती है, इसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया कमेंट में जरूर बताना और आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।